ये निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जिसे कोई अकेले घर पर देखने की हिम्मत नहीं करता, जिसने दर्शकों से 6.7 की उच्च रेटिंग प्राप्त की। विदेशी दर्शकों ने इसे 2018 की सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म कहा। कहानी की शुरुआत में आदमी बिस्तर के नीचे इधर उधर देखता है। उसे हमेशा लगता है कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ है, लेकिन हर बार सिर बाहर निकालने पर उसे कुछ नहीं दिखता। पहले से ही थोड़ा स्नायु दुर्बलता से पीड़ित उसने जल्दी से कुछ नींद की गोली खा ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही यह पानी पी लेगा एक और दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। युवा व्यक्ति देर रात शरीर कमजोर होने के कारण दवा लेने के बाद वह बिस्तर पर लेटते ही सो गया, लेकिन फिर बिस्तर का प्लाई हिलने लगा। बाद में जागरूक हुए वॉट अचानक नींद से जाग गए और इस अजीब घटना को देखते रहे। उन्होंने जल्दी से बिस्तर के किनारे से नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहाँ अंधेरा ही था, कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन क्या वाकई बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था? थके हुए वॉटर सच में काफी परेशान हो गए, लेकिन जैसे ही लेटे अब तक 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि अचानक फिर से लाइट चली गई। वॉटर उठे और पाया कि तार अजीब तरह से गिर गए थे अथा उन्होंने जल्दी से चादर ओढ़ ली और प्रार्थना करने लगे। अमिताभ साथ ही हालेलुया ऐसा कहकर रात जल्दी ही बीत गई। पता नहीं ये लड़का कब तक सोता रहा। जब वह नींद से धुंधली आंखों के साथ जागा तो पाया कि पूरा घर चोरी जैसी अस्थिरता में था। कंपनी पहुंचने के बाद उसने जल्द ही पंडित जी को मदद के लिए फोन किया, लेकिन सहायक ने उसे बताया कि पंडित जी बहुत व्यस्त हैं। उसने वोट से कुछ सबूत देने के लिए कहा। अजीब घटना, नहीं तो तुरंत व्यवस्था नहीं हो सकती। वापस अपने इलाके में पहुंचकर वह डरते डरते अपने घर को देखता रहा। काफी देर तक घर नहीं गया। इस समय पड़ोस के पड़ोसी लूक उसके पास आए। उन्होंने वॉटर से कहा, रात को खुद को पुरस्कृत करते समय क्या आप बिस्तर दीवार पर न रखें, मेरी दीवार इससे टूट गई है। जब वोट ने सुना उसने झूठा बहाना बनाया कि घर में मरम्मत चल रही है और इस तरह से मामला टाल दिया। सबूत पाने के लिए उसने बिस्तर के सामने एक कैमरा लगाया और फिर निष्प्राण जैसे सो गया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। रात में वह एक जोरदार आवाज से जाग उठा। इस समय कैमरा भी जमीन पर गिर गया था। उसने जल्दी ने अपनी गेंद वॉट के दरवाजे के बाहर लुढ़का दी। लड़के ने थोड़ा पानी पिया और फिर गेंद उठा ली। इसी समय असहाय वॉट खिड़की पर दस्तक दे रहा था। उसे याद दिलाएं कि नल का पानी न पिए और जल्दी से घर जाए। लड़का थोड़ा डर गया। वह खिड़की को देखते हुए धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक बस तेजी से आई और लड़के को टक्कर मार दी। दीवार की मरम्मत कर रहे ल्यूक तुरंत बाहर देखने के लिए दौड़े। लड़के के सहपाठी हैरान रह गए। जल्दी ही आसपास पड़ोसी इकट्ठा हो गए। ल्यूक जल्दी से जाकर छोटे लड़के की मां मैरी को बुलाया। लाश जल्दी ही साफ कर दी गई और अंतिम संस्कार भी ल्यूक दंपत्ति की उपस्थिति में पूरा किया गया। रात को क्लारा ने स्नान करने की तैयारी की। इस समय ल्यूक ने फिर से दीवार से टकराने की आवाज सुनी। वह पैंट कुछ भी नहीं पहना था और सीधे वॉल्टर के घर के दरवाजे पर जाकर भला बुरा कहने लगा। हालांकि वॉल्टर ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन जब वह वापस आया तो फिर से सुनाई दिया जोर की आवाज। लेकिन इस बार जो आवाज आई वो उस दीवार से नहीं थी, बल्कि बात झूल रही थी। दीवार से टकरा रहे थे, बार बार एक के बाद एक। कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गए ल्यूक को धीरे धीरे होश आया। उसने तुरंत क्लारा के शरीर को पकड़ लिया, लेकिन उसका सिर दीवार से टकराते ही जा रहा था। इस अजीब दृश्य ने ल्यूक को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस समय सो रहे फोरेंसिक विशेषज्ञ लाओ बाई को अचानक उप प्रमुख अर्कियांग का फोन आया। तड़के मिले फोन आसान नहीं हो सकते थे। छोटे लड़के के घर के दरवाजे पर पहुंचकर आओ क्वांग उसे अंदर ले गया और इस समय लड़का कुर्सी पर बैठा था और उसकी मां ने उसे कुछ खाने के लिए दिया था, चेहरे को खाने के लिए। अचांग ने कहा कि छोटा लड़का 4 दिन पहले मर चुका है, जबकि अभी कहा गया कि लाश हिल रही थी। मैं कसम खाता हूं मैंने भी देखा। बूढ़े भाई ने चश्मा पहन लिया, ध्यान से निरीक्षण किया। त्वचा के बिना, आंख की पुतलियों में खून नहीं है, नाक से सांस नहीं आ रही, लेकिन उंगलियों पर पूरी तरह से मिट्टी लगी हुई है। पूरे शरीर से गहरे शव की गंध आ रही है। उसने अचांग से कहा, शव खुद घर नहीं आ सकता। ये जरूर मैरी के भाई का कार्य है जो इतनी अजीब बात कर रहा है। तुम्हें उसकी मां की जांच करनी चाहिए कि क्या उसने शव के संपर्क में कोई निशान छोड़ा है। कहते हुए उसकी आवाज अचानक फिर से लाइट बंद कर दी। लेकिन जैसे ही दोनों जाने लगे पीछे से गिलास उलटने की आवाज आई। उन्होंने लाइट जलाई और देखा। ओ मेरे भगवान, अखियांग की आंखें बड्डी हो गईं। वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या सच में लाश हिल सकती है? हालांकि लाओ बाई ने इस विचार को नकार दिया, पर वह भी इस घटना का तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। वह जानता था कि अखियांग और मैरी प्रेमी हैं। उसने अखियांग को सलाह दी कि वह जल्दी से लाश को दफना दे, ताकि मैरी को मानसिक रोगी समझकर बंद न कर दिया जाए। वह तुरंत प्रोफेसर को लेकर छोटे लड़के के घर पहुंची और फिर उसने प्रोफेसर को पहले की जांच के बारे में बताया। बात करते ही लड़के का सहपाठी दीवार फांदकर अंदर आ गया और उसने लिविंग रूम में शव से अभिवादन किया। अप्रत्याशित रूप से शव ने उसे जवाब दिया, तुम कैसे हो? बूढ़े व्यक्ति की मां अभी भी जीवित है। तीनों लोग डर गए। शव को ठीक से निपटाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट करने वाले लूक को बुलाया और पास में बैठे आदमी प्रोफेसर के सहायक रोशन थे। वे जानते थे कि क्लारा की मौत लूक के कारण नहीं हुई थी। इस मामले की पूरी तरह से जांच के लिए उन्होंने लूक से मकान में जांच के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। उसके बाद वे कार से कॉलोनी पहुंचे। कार की बात करें तो मैंने हाल ही में गुआज इलेक्शंस पर एक 18 पहिए वाला बोइंग 7 खरीदा।
छोड़ो फिल्म से असंबंधित बातों को। 4 लोग अलग अलग घरों में दाखिल हुए। प्रोफेसर रोके के घर गए, लाओबाई लड़के के घर गए, रोसेन और आकियांग वाट के घर गए। जल्द ही प्रोफेसर ने उपकरण बाहर निकालकर जांच शुरू की। रोसेन ने दीवार पर खून और चिन्ह देखे। इस समय आकियांग थोड़ा डर गया। उसे हृदय रोग है और उसके दाहिने कान में कृत्रिम कोकलिया लगा है। वह इस उच्च दबाव के माहौल को सहन नहीं कर सकता। रोसेन ने उसे बताया, हम इन अजीब घटनाओं का तार्किक स्पष्टीकरण ढूंढ रहे हैं, यानी कि यही सबूत है। इस समय उन्होंने देखा कि सभी चाकू और कांटे अलमारी के नीचे चिपके हुए थे। दोनों ही इस अजीब घटना के बारे में उत्सुक थे। रोशन ने तो उसे खेलना भी शुरू कर दिया। इसी समय प्रोफेसर के उपकरण में भी अलौकिक प्रतिक्रिया दिखी। जब रोशन ने चाकू और कांटे को फिर से घुमाया तो अचानक एक घटना हो गई। आकियांग तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उनके कितनी भी कोशिश करने पर भी वह उसे हिला नहीं पाए। इसी समय उन्होंने देखा कि रोशन का खून कुछ चीज में खींचकर अलमारी में जा रहा है। आकियांग ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और आकियांग ने तुरंत प्रोफेसर को फोन किया। दोनों की बातचीत के दौरान आकियांग ने फिर से एक अजीब दृश्य देखा। अचानक एक अलार्म घड़ी हवा में तैरने लगी। उसके बाद टेबल लैंप। रोशन ने कहा कि आकियांग को जल्द से जल्द खून के धब्बे साफ करने चाहिए। ये चीजें खून से आकर्षित होती हैं। आकियांग ने बिना कुछ कहे सफाई शुरू कर दी, लेकिन सफाई करते करते उसे कुछ अजीब लगने लगा। आगे अचानक पद चिन्ह दिखाई दिए। तभी पाइप से डरावनी गर्जना की आवाज आई और आकियांग डर से तुरंत पीछे हट गया। इस समय लाओबाई लड़के की नोटबुक देख रहे थे। तभी सभी कांच के बर्तन हिलने लगे। फिर उन्होंने आकियांग का फोन उठाया। जैसे ही वह खिड़की के पास जाकर फोन सुन रहे थे, उन्होंने एक रहस्यमय दृश्य देखा। एक प्रकार की खिड़की नहीं चढ़ा, नहीं। आपको उसे बताना होगा कि वह पुराना वापस जाकर रोसेन को बताता है कि वह हट जाएगा। उसका दिल अब नहीं सह सकता, लेकिन रोसेन उत्साहित होकर उसे बताता है कि हमारी तलाश का सबूत मिल गया है। फिर दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। इस समय बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं है। इसके बाद रोसेन आकियांग को दूसरी तरफ लाता है और देखता है कि बिस्तर के नीचे एक 22 साइज का बड़ा काला पैर लेटा है। रोसेन समझाता है कि कोण अलग होने से दुनिया अलग दिखती है। अंधेरा और रोशनी एक ही समय में साझा करते हैं। आकियांग सीधे घर से बाहर निकल जाए, लेकिन अंदर आते ही उसने जमीन पर लाशें देखी। उसी समय अलमारी से जोरदार शोर हुआ। आकियांग ने अलमारी खोलकर देखा। अंधे हो चुके लाओबाई अब दूसरी दुनिया में जा चुके थे। प्रोफेसर को निक के घर की दरार में भी भीतर की दुनिया का प्रवेश द्वार मिला। जैसे ही प्रोफेसर अंदर के लोगों से बातें कर रहे थे, आकियांग अंदर आ गया। जैसे ही उसने प्रोफेसर से कहा, दिल का दौरा पड़ने के बाद वह पीड़ा में जमीन पर गिर पड़ा और इस समय राक्षस भी धीरे धीरे दरार से बाहर आ गया। रोशन के यहाँ भी कुछ हुआ, लेकिन फिल्म ने विशेष रूप से नहीं बताया। ऐसा माना जाता है कि रोशन यहाँ पर शायद पहले ही वह बाहर निकल आया। आकियांग जानता था कि मैरी अब पागल हो गई है। वह खुद ही कार चलाकर अस्पताल चला जाए। तभी प्रोफेसर मोरा चिल्लाते हुए आ गए। आकियांग ने तेजी से कार बढ़ाई और बाहर निकल आया, लेकिन आधे रास्ते में उसने फिर से गाड़ी रोक दी। पुलिस विभाग के उपनिदेशक के रूप में वह इस तरह से छुप कर नहीं रह सकता है ना। जब उसने हाथ में सिगरेट देखी तो उसे एक विचार आया। वापस जाकर वह पेट्रोल का डिब्बा लिए घर में घुस गया। फिर पूरे घर में तेल छिड़कने लगा। छोटे लड़के के कमरे में पहुंच, तुम्हें जलाकर ही दम लूंगा। जैसे ही उसने दूसरी पेट्रोल की बाल्टी उठाई, उसे ऊपर लटके हुए मारी का शरीर दिखाई दिया। दुखी होकर उसने कुछ नहीं सोचा और पेट्रोल डालकर बाहर निकल गया। पर जब वह घुटनों के बल बैठकर आग लगाने की कोशिश कर रहा था, तब भी वह आग नहीं पकड़ पा रही थी। कोण बदल दिया, लेकिन फिर भी हवा चल रही। जल्दी से पिस्तौल निकाली और पेट्रोल को आग लगा दी। लड़के की चित्रकला के साथ ही पूरा घर राख में बदल गया। पुलिस स्टेशन में अब 3 नए लोग ल्यूक की पूछताछ करने आए और इस बार जो फोटो दिखाई गई वे रोशन, लाओबाई और प्रोफेसर की थी। घर जलाने के बाद आकियांग का अब तक कोई पता नहीं है। कमिश्नर का मानना है कि आकियांग हत्या और आगजनी करने के बाद अपराध बोध से आत्महत्या कर चुका है। इस समय ल्यूक की आंखें तीनों के पीछे घड़ी हुई थीं। उसने पीछे खड़े व्यक्ति से पूछा, क्या आप उनके साथ हैं? फिर उसने रोशन की तस्वीर उन्हें दिखाई। तीनों के लिए यह भी एक पहेली थी। ल्यूक ने कहा कि इस व्यक्ति का चेहरा भले ही जल गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से वही है। लेकिन तीनों ने मुड़कर देखा तो कुछ